गुड मॉर्निंग अंडमान वासियों। आप सबके लिए और एक गुड न्यूज़ है और अंडमान पुलिस के लिए एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है बताते हैं कि कल जो हायरिंग था जेएमएफसी कोर्ट कैमल वे में हमारा बढ़िया से एक ऑर्डर हुआ है, ठीक है। और हमारा रिवीज़न इस महीने सर्किट बेंच कलकत्ता हाई कोर्ट में वहाँ पे हायरिंग है। इस मंथ में सर्किट बेंच बैठ रहे हैं, 19 तारीख से स्टार्ट है। और देखिए कितना बड़ा ऑर्डर हम ले जाएंगे। अभी पहली बार कैमल वे कोर्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर को चुनौती दिए हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में, और वहाँ इतने आसानी से खारिज होने का चांसेस नहीं है। और मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि क्योंकि लोअर कोर्ट में कभी कभी क्या होता है, पुलिस के फेवर में कर देते हैं ऑर्डर, ठीक है। ऐसे लेडीज़ बोल दी या कोई ऐसा मैटर में टक से कस्टडी जितने रेगुलर कोर्ट नहीं है यहाँ पे, ऐसी जगह पुलिस अपने पावर का मिसयूज़ करती है। यही अब मैं बोल रहा हूँ ना, दिल्ली मुंबई बड़े बड़े पीएस अबरडीन में करके दिखाने बोलिए, वहाँ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारा कैमरा है और वहाँ पे इतना बदमाशी नहीं करेंगे। तो देखिए पहला बार कोई कैमलेवे का मैजिस्ट्रेट, ठीक है, ऑर्डर को चुनौती दी है वहाँ पे। और हाई कोर्ट में इतना आसानी से नहीं होगा, पूरा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम में फंस गए हैं पुलिस, ठीक है। और मुश्किल से और 6 महीना, हम चाहे तो विटनेस को कभी भी बुला सकते हैं। हम हाई कोर्ट का ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं और हाई कोर्ट में डेफिनेटली हमारे फेवर में होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में एक मैजिस्ट्रेट नहीं बैठता है, चीफ जस्टिस बैठते हैं वहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट के। और उतना आसानी से खारिज होने का नामुमकिन है। और अगर वहाँ पे भी कुछ होता तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगे। अब देखिए अंडमान पुलिस को हम कहीं का नहीं बख्श देंगे, ठीक है। आप सोचते होंगे कि कौन व्यक्ति है, किस लिए अंडमान पुलिस के बारे में। देखिए अंडमान पुलिस कब सच्चा केस बनाया बताइए, झूठे मूठे केस बना के पैसे के लालच में, ठीक है, आम आदमी को शिकार बनाते हैं। अब उसने मुझे हल्के में लिया था, सोचा सरकारी व्यक्ति है तो कहीं पे ये सरेंडर कर देगा, लेडी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेगा, कुछ पैसे उसे दे के, ठीक है। और मेरे पास कुछ पैसे हैं तो ये लोग पैसे के बिज़नेस में ऐसे धंधा करते हैं, ठीक है, मतलब बिज़नेस करते हैं। पुलिस पकड़ के केस बना के देगा, तब प्रॉफिट होगा किसका, कंप्लेंटेंट। और कौन पर्सन है इसमें इन्वॉल्व है वो तो केस के खुलासे के बाद ही होगा, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, इन्होंने केस बनाया, जेएमएफसी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का 2 जजमेंट है, एक तो डीके बसु वाला जजमेंट, ठीक है, और एक अरनेश कुमार वाला गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया कोर्ट कैमल बे ने, ठीक है। देखिए वहाँ पे एफआईआर करना कोई बात नहीं, कस्टडी करना बहुत है। जेएमएफसी कोर्ट ने हमारा बेल रिजेक्ट किया था, देखिए, तो बेल रिजेक्ट होने का भी उनको स्ट्रॉन्ग कारण देखना, और उनका ऑर्डर को हमने चुनौती दे दिया। देखिए हमारे केस में अंडमान के बाहर लॉयर ने 6 महीने में ऑपोजिट के ऊपर एफआईआर किए और 6 महीने में पुलिस के ऊपर किए, और पुलिस के ऊपर खारिज होने हुए तभी तो हम हाई कोर्ट जा पाए। अगर यहाँ पे एक या दो कोई दूसरे मजिस्ट्रेट आके पुलिस के अगेंस्ट एक एफआईआर हो जाता था तो पुलिस दोबारा ये सब बदमाशी करेगी। देखिए 156 अमित विश्वास का भी खारिज हुआ, ठीक है, झूठा आरोप बांग्लादेशी एलिगेशन फिजिकली असॉल्ट केस में। उसके बाद में मेरा भी खारिज हुआ। आप सोच के देखिए, तो कोर्ट सभी झूठे आरोप लगा रहे सभी व्यक्ति, बताइए, पुलिस के ऊपर में, ठीक है। और यहाँ पे डीजी पुलिस को और 4 कंप्लेंट हुआ यहाँ कैमल बेग से, ठीक है। एक तो पहला अमित विश्वास बांग्लादेशी एलिगेशन झूठा, ठीक है, उसका कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में प्रदीप कुमार, मेरा और प्रियंका वाला, देखिए सब क्या झूठा आरोप लगा रहे हैं, पुलिस दूध के धुले। आप बताइए पुलिस कौन सा ज़माने में सच्चा केस बनाया, मैं बस पूछता हूँ, बताइए। आम नागरिक अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ये पैसे के लालच में जो बिजनेस करते हैं ना, देखिए एक केस में क्या होगा, मैं उस दरोगा को तो जेल भिजवाऊँगा, लेडी टोटली साइलेंट रहेगी 164 में, और क्रॉस एग्जामिन में कोई पास नहीं हो सकता, क्योंकि जो विटनेस बनाए वो सरकारी व्यक्ति है। नक्शा गलत है, फर्जी गवाह है, फर्जी केस है, ठीक है। अभी किसी का स्टेटमेंट में आप सोचिए, रिकॉर्ड में अगर आपका स्टेटमेंट में आपका साइन नहीं रहेगा तो क्या वो स्टेटमेंट वैलिड रहेगा? नहीं, कभी नहीं रहेगा। और समन करके डराते हैं कि तुम अंदर हो जाओगे, नॉन अवेलेबल सेक्शन है। कौन अंदर होएगा? दरोगा। याद कर ले आदित्य नारायण, तेरी क्या हालत है अभी पुलिस लाइन में, रीट्रेनिंग के लिए गया है तू अभी, ठीक है। और ऐसे गौरव बनी जी को रीट सेल में काफ़ी सारे स्टेटमेंट का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जो ये मानिकम जी, श्रीनिवासन जी, आरती रॉय जी, जो कैमल में जो बदमाशी की ना इन्होंने, इनकी सारी अभी कच्चा चिट्टा निकल के बाहर आ रहा है।
और देखिए पहली बार अंडमान के बाहर लॉयर ने कोई आईपीएस ऑफिसर के ऊपर में मानहानि का केस फाइल किया। अब आप सोचते होंगे कौन सा मानहानि का केस है करके, ठीक है, उसका खुलासा तो कैमल वे में अपडेट हो ही गया धीरे 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 धीरे। और यहाँ पे जो हो रहा है कैमल पे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है आईपीएस ऑफिसर का टेबल पे, क्योंकि यहाँ का जो कारनामा है वो आईपीएस ऑफिसर नेक्स्ट ये मंथ ट्रांसफ़र जाने का, और जिसके ऊपर फाइल हुआ वो लोकल दरोगा को छोड़ेगा। लोकल दरोगा रिपोर्ट जमा किया गलत, उन्होंने आग बंद करके साइन कर दिया। अब साइन करने के बाद में फिर किसी का क्राइम में इन्वॉल्व करेंगे। आजकल ऑनलाइन एफआईआर है जी, किसी को ऐसे नहीं फंसा सकते कि वो देखा ये घर बैठ के चार्जशीट लिखेंगे, पन्ना बदलेंगे, कार्बन पेपर रख के साइन लेंगे। ये ज़माना बहुत पुराना हो गया। अंडमान पुलिस कुछ लेटेस्ट के लिए, ठीक है, पैसे कमाना है तो अच्छे से ईमानदारी से कमाइए, चोरी के करप्शन से ऐसे पैसे कहीं नहीं जाने वाले। मरने के बाद कोई कुछ नहीं लेके जाने वाला। और झूठे मूठे केस में मुझे तो पूछेंगे ना लास्ट में आप क्या चाहते हैं, मैं पैसे के लालच में डिफॉर्मेशन नहीं करूँगा। आईओ एसएचओ कंप्लेंटेंट विथ हस्बैंड इमीडिएटली जुडिशियल कस्टडी, बस यही मेरा मकसद है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कैमल वे में मेरा कौन सा इनलीगल काम है जो ये हाथ लगाएंगे। इनका इनलीगल हाथ इतना काम है कि ये कहीं का नहीं रहेंगे, ठीक है। अभी कैमल वे में जीना मुश्किल हो गया पुलिस का, कि सोच रहा है कि कैसे कटाएं दिन करके, ठीक है। और यहाँ आके जो बदमाशी करते हैं रिमोट एरिया में, ठीक है, वो बदमाशी निकल जाएगी इनका। अभी देखिए गौरव बनर्जी जाने के बाद किसी के ऊपर कोई एक फॉल्स केस नहीं बनाए। क्यों? नया वाला आया, मेरा फैमिली बच्चा मेरे को प्यारा है, मेरा नौकरी है, तभी मैं अपना घर चला रहा हूँ। अगर टर्मिनेट डिस्चार्ज जैसी हो गया तो कौन दुखेगा मुझे, ठीक है। इसीलिए देखिए डरिए मत। एक गौरव बनर्जी, ठीक है, ये लोग सब क्या है अब ईगो में काम करते हैं। देखिए कभी भी न्यायदाता कोर्ट क्यों साइलेंटली रह के आपका शांतिपूर्वक दोनों पक्ष का रख के ही केस का ट्रायल करते हैं। कभी एफआईआर होता तो देखिए कंप्लेनेंट का तरफ से ही एफआईआर करेंगे, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड में नहीं लेंगे ऑपोजिट का। देखिए ए कंप्लेनेंट है, बी एक्यूज है, एक्यूज का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड लेना होता है कि क्या हुआ था इंसिडेंट। पुलिस क्या एक तालिबान रूल की तरह चलता है अंडमान में, मिसयूज़ कर रहा है अपना पावर का, ठीक है। कोई कह दिया उठा दो, मैजिस्ट्रेट आएगा, मुत्तू अंदर जाएगा, कौन बेल कराएगा। ये नक्शा अभी हम बना के रखें। देखिए आप कैसे अंदर जाएंगे, कौन बाहर निकालेगा, सीसीएस फॉर्जरी केस क्या होते हैं करके। इतिहास के पन्ने में पहली बार दर्ज हुआ है कोई आईपीएस ऑफिसर का अगेंस्ट डिफॉर्मेशन केस। और ये आईपीएस ऑफिसर को मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। देखिए उससे कभी निकल नहीं पाएगा। और हमारा रिवीजन इतना स्ट्रांग है कि कौन कहता है वहाँ पे खारिज होगा। लोअर कोर्ट में एक मैजिस्ट्रेट है, वहाँ हाई कोर्ट कलकत्ता जस्टिस, चीफ जस्टिस, दो दो तीन तीन बेंच बैठ के डिसीजन लेंगे, उतना आसानी से नहीं होने वाला है। और उच्च न्यायालय का आदेश को लोअर कोर्ट खारिज किया, उसको भारतीय दंडी संहिता डिपार्टमेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में भी लेके आएंगे। ये भी होता है कंडक्ट रूल में। गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी व्यक्ति, न्यायदाता अगर न्याय का उल्लंघन नहीं करेगा उसको भी उनका उसके अंदर में पनिशमेंट होता है। ये बहुत कम ही लोगों को मालूम है। अगर न्यायदाता जस्टिस करने वाला अगर कोई गलत जस्टिस करके आगे अगर जस्टिस मिल गया, उसको इंसाफ मिल गया, तो नीचे वाले को पनिशमेंट करना, डिपार्टमेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में लाना बहुत ही अनिवार्य है। नहीं तो आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे कैमल वे में, ठीक है। आप देखिए कैमल वे कोर्ट का ऑर्डर को हमने कैसे चुनौती दिया। और पहली बार इतिहास के पन्ने में, अंडमान के इतिहास के पन्ने में दर्ज हुआ है मानहानि केस कोई आईपीएस ऑफिसर का अगेंस्ट में। तो कोई आईपीएस ऑफिसर ही लोकल दरोगा को छोड़ेगा। जब खारिज हो गया गौरव जी खुश हुए, लेकिन वो सोचेगी नहीं कि रिवीजन भी, क्रिमिनल रिवीजन अपील भी है, ठीक है, सीआरआर, और उससे कभी निकल के नहीं आ सकते। देखिए उनको हम कैसे नाको चने चबाते हैं। अब इससे निकल नहीं पाएंगे। गौरव सच्चाई बोल दीजिए कि किसके कहने पे आपने किया। नारायण की तो बत्ती गई और बाकी भी बचे ही नहीं। देखिए इसीलिए आप अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। कभी भी कोई आईपीएस ऑफिसर लोकल दरोगा को नहीं छोड़ेगा। ऑल इंडिया ट्रांसफ़र है। आप देखिए कोई भी क्रिमिनल केसेस में चार्जशीट में आईपीएस ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं होते, सब लोकल दरोगा के ऊपर रख के। अगर कोई केस को, झूठा केस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे आईपीएस ऑफिसर लेवल में, ठीक है, या डीवाईएसपी लेवल में, देखिए इनका चार्जशीट का धज्जिया उड़ जाएगा लोकल दरोगा के। जैसा जमा करते हैं ना फर्जी केस, फर्जी गवाह, फर्जी नक्शा, इनको तो मैं देखा हूँ इनके अंदर में। मैं 3 केस देखा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मीरा वाला, प्रदीप का वाला, अमित विश्वास वाला, सब में ऐसा करके रखे हैं कि इनको, मतलब मैं बोलूँ ना, चार्जशीट ये कई सारे केस से जूझ रहे हैं। इनका केस पे ध्यान नहीं है और कहीं ध्यान है। आप समझ जाएंगे कि और कहाँ ध्यान है, ठीक है इनका। तो इसीलिए इनसे मत डरिए, एकदम
अलर्ट रहिए और अपने मेहनत के पैसों को बड़े बड़े अमाउंट में खर्च ना करें, ठीक है। केस आप ही जीतेंगे, जस्टिस मिलेगा, कोर्ट न्याय देगा आपको, और जस्टिस देने वाले अगर जस्टिस नहीं दिए तो आगे भी आपके पास सारा प्रोविज़न है और लीगली आप केस को लड़ सकते हैं, ठीक है। कौन कहते हैं कि बिना लॉयर का आप एफआईआर नहीं हो सकती? कौन कहता है कि बिना, कहीं है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कि आप कोर्ट में आके हाजिरा नहीं देना, आप प्रेजेंट नहीं होना, या आप कोर्ट में अटेंड नहीं होना? ऐसा कहीं पे नहीं है, ठीक है। बिना लॉयर का आप आइए, सेल्फ साइन करिए, जमा करिए। नहीं आता तो मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं कैमल भाई कहीं हूँ, ठीक है। और काफ़ी सारा केसेस में मुझे अच्छा नॉलेज है, मैंने लॉ का कुछ हद तो कर ही लिया है। मेरा ये 2 साल का एक्सपीरियंस में मैं किसी आदमी को गुमराह नहीं करूँगा। बात बोल, भेद खोल, वही मेरा सच्चाई है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।